बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बेटे हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बेटे आज इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स की बेसिक को देखा और ये जो आज का मेरा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, वो भी वेक्टर्स की बेसिक को ही डिस्कस करेगा। बेटे आज के लेक्चर में सबसे पहले आज के हम टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं कि आज हम किन किन टर्म्स को, किन किन टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे। तो बेटे सबसे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ स्केलर। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे नल वेक्टर, फिर एक छोटी सी टर्म है इक्वल वेक्टर्स, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। उसके बाद बेटा हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर और फिर हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बेटा ये आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इनका, अब उसकी तरफ हम आते हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो बेटा देखें, जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर है वो एक न्यू वेक्टर आता है। बेटे आपने याद रखना है कि जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर है वो एक न्यू वेक्टर आता है। मैं अपनी बात को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मसलन बेटे अगर हम वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर है उसको मैस से मल्टीप्लाई करें जो कि एक स्केलर है, तो जो बेटा हमारा रिजल्ट है वो क्या आता है, मोमेंटम, जो कि एक नया वेक्टर है। यही मैंने कहा था कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर देन इट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू वेक्टर। तो देखिए एग्जांपल में भी यही हुआ कि व्हेन वी मल्टीप्लाई वेलोसिटी वेक्टर बाय मैस स्केलर then it results into momentum which is a new vector, p is equal to mv। Similarly जब हम एक्सेलरेशन को जो कि एक वेक्टर है किस से मल्टीप्लाई करते हैं, मैस से जो कि एक स्केलर है, तो हमारे पास फोर्स आती है which is a new vector। वही बात हुई कि when we multiply acceleration a vector by a mass a scalar then it results into force which is a new vector। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था। मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि जब भी हम किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर से, तो हमारा आंसर एक न्यू वेक्टर आता है। जैसे मैंने आपके पास 2 एग्जांपल्स दी, p इज इक्वल टू एम वी और दूसरी एग्जांपल है f इज इक्वल टू एम ए। इसी तरह आप w इज इक्वल टू एम जी देख सकते हैं। अच्छा, अब बेटा ये तो आपके टॉपिक का फर्स्ट पार्ट था। अब मैं इस टॉपिक को फर्दर 2 केसेस में डिवाइड करता हूँ। केस नंबर 1 ये है कि जब हम किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ पॉजिटिव नंबर। तो बेटे याद रखें, जब भी किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। मैंने क्या बोला कि जब भी किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। That is, when we multiply a vector by a positive number, then its magnitude changes, but direction remains the same. For example, when we multiply a vector A by a positive number plus 2, then its magnitude becomes twice. Its magnitude becomes double, but direction remains the same. तो बेटे मैं केस 1 को रिवाइज करता हूँ। केस 1 क्या है कि when we multiply a vector by a positive number then its magnitude changes but direction remains the same। जिसकी मैंने एग्जांपल दी, when we multiply a vector a by plus 2 then its magnitude become doubles but direction remains the same। अच्छा, अब हम इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अगर हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव नंबर। तो बेटा देखें, जब भी हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव नंबर देन इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विल चेंज। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगेन मैं वही वेक्टर ए लेता हूं, अब मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं -2 से, तो देखें उसकी मैग्नीट्यूड पहले से डबल हो गई है, वो 2 गुना लंबा हो गया, लेकिन अब की बार उसकी डायरेक्शन भी ए की ये थी तो -2 की रिवर्स हो गई।
तो हम क्या बोलेंगे, when we multiply a vector a by -2 then its magnitude become twice and direction is also reversed. तो बेटे ये हमारा टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। मैं इसको रिवाइज करता हूँ। मैंने टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में बताया व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो उसमें मैंने बताया कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर देन इट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू वेक्टर, और एग्जांपल भी दी। फिर मैंने 2 केसेस बनाए। फर्स्ट केस में बताया कि अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। तो हमने देखा कि उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। फिर मैंने सेकंड केस में देखा कि अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। तो बेटे देखें, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती है। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारी टर्म है वो है नल वेक्टर। नल वेक्टर अपने नाम से ये क्लियर है, नल, नल मीन जीरो। तो बेटे ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो और कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो जाए, जब उसकी मैग्नीट्यूड है ही नहीं, इट मीन्स दैट कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर जो मर्जी है कहें कि इधर है उधर है, जो मर्जी है कह दे। तो मैं इसको क्या डिफाइन करूंगा, आ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इज इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मैं इसको फिर डिफाइन करता हूं, आ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इज इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मैं एग्जांपल देता हूं, किसी वेक्टर को उसके अपने ही नेगेटिव वेक्टर में बेटा जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। अब हम जीरो नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। तो मैं क्या एग्जांपल दूंगा, सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ए में किसको ऐड किया, -a को, तो आंसर क्या है, नल वेक्टर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। तो बेटा ये हमारा एक छोटी सी टर्म थी जो हमें पता होनी चाहिए, वो कौन सी है, नल वेक्टर। यहां पे बेटा देखना ये है कि हमें नल वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेटा देखें कॉमन सेंस है, वेक्टर अलजेब्रा है, वो क्या कहते हैं, वेक्टर प्लस वेक्टर शुड बी इक्वल टू अ न्यू वेक्टर। वेक्टर ए प्लस -a, अब ये जीरो नहीं हो सकता, क्यों, जीरो तो स्केलर है। तो आंसर क्या होना चाहिए, वेक्टर। तो फिर हम जीरो के इक्विवेलेंट जो वेक्टर ढूंढते हैं वो कौन होता है, नल वेक्टर। मैं इसको कंक्लूड करूं, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया नल वेक्टर क्या है, आ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इज इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। उसके बाद बेटा देखना है इसकी एग्जांपल क्या है, सम ऑफ अ वेक्टर and its negative vector is equal to null vector, a plus -a is equal to null vector o। अच्छा, इसके बाद बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको हम क्लियर करते हैं, वो है इक्वल वेक्टर्स। बेटा देखें, हमें ये बात पता है कि वेक्टर के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो बेटा ऐसे 2 वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उन वेक्टर्स को कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। आप मेरी फिंगर्स को देखें, ये दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो मैं क्या बोलूंगा, प्रॉपर डिफाइन कैसे करूंगा, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। मैं एग्जांपल क्या दूंगा, वही 2 पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम लेंथ। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दे आर इक्वल वेक्टर्स। मैं कंक्लूड करूं तो मैंने क्या बोला, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल 2 पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम लेंथ, जैसे कि आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू बी। इसके बाद टर्म है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम लेंथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बेटा ऐसे 2 वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। मसलन अगर आप देखें, ये दोनों मेरी फिंगर, दोनों की लेंथ सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। इनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। तो बेटा मैं इसको डिफाइन यूं करूंगा, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्जांपल क्या आएगी, 2 एंटी पैरेलल वेक्टर ऑफ सेम लेंथ। कोई भी रोड है, 2 वे रोड है, तो उसके दोनों वेज जो हैं वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। लेट्स से एक रोड 10 किलोमीटर, दूसरी भी 10, एक पे ट्रैफिक यूं जा रही है, दूसरे पे यूं जा रही है, तो ये दोनों हम क्या कहेंगे, बोथ आर नेगेटिव वेक्टर्स।
बोथ आर नेगेटिव वेक्टर्स। तो बेटा नेगेटिव वेक्टर क्या हुए? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या आएगी? टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम लेंथ बट ऑपोजिट डायरेक्शन। फिगर में आप देख सकते हैं एक वेक्टर ए दूसरा बी है, दोनों की लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए अगर राइट पे है तो बी लेफ्ट पे है, और दोनों को मैं क्या लिखूंगा? a इज इक्वल टू माइनस बी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दो एंटी पैरेलल वेक्टर में बेटा जो फेज होता है, जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और जो इक्वल वेक्टर्स हैं उनमें एंगल कितना होता है? फेज कितना होता है? 0 डिग्री। इसके बाद बेटा हमारे पास एक छोटी सी टर्म है, वो है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट, ये अपने नाम से पता चल रहा है, पार्ट ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। बेटा किसी वेक्टर का वो छोटा सा पार्ट जो किसी खास डायरेक्शन में इफेक्टिव हो, पार्ट ऑफ अ वेक्टर विच इज इफेक्टिव इन अ गिवन डायरेक्शन, उसको बेटा क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। मतलब मेरे पास एक वेक्टर एफ फोर्स एक वेक्टर है, तो उसके बेटे दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एफ एक्स और एफ वाई। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो क्या हम कहेंगे? एफ एक्स एंड एफ वाई आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एफ। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी टर्म है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बेटा ऐसे कंपोनेंट्स जिनका आपस में एंगल कितना हो? 90 डिग्री। वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। उनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, उनको बेटा क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप डायग्राम में बेटा देख सकते हैं कि आपके पास फोर्स एक वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स है, एक है एफ एक्स जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा है एफ वाई जो कि कहां पे है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों कंपोनेंट्स हैं किसके? एफ के। लेकिन अगर आप साथ देखें तो उनका आपस में एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। कितने एंगल है बच्चों? 90 डिग्री। तो फिर हम कहेंगे ये कौन से कंपोनेंट है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो बच्चे याद रखने, आपने अगर देखो तो मैंने कंपोनेंट्स को डिफाइन किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन किया, इक्वल वेक्टर्स को किया, नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन किया, नल वेक्टर को डिफाइन किया। तो बेटा एक चीज कॉमन है, क्योंकि जब भी इसने आना है, इन पांचों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आना है, तो बेटे सबको मैंने डिफाइन किया इन्वर्टेड कॉमर्स में, लेकिन सबके साथ मैंने कोशिश की है कि मैं प्रॉपर एग्जांपल दूं विद डायग्राम। तो याद रखने, जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आज का लेक्चर सारा शॉर्ट क्वेश्चन बेस है, तो बेटे आपने क्या करने? पहले प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमर्स में डिफाइन करने, फिर आपने उसकी क्या देनी है? एग्जाम्पल, हो सके तो डायग्राम भी प्लॉट करनी। तो ये बेटा हमारा आज के एक स्मार्ट सा लेक्चर था। होपफुली कि आपको ये समझ आएगा। अगर बेटा कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।